मुझे पता है आप इन 4 जगह पे सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। योर एक्टिव लाइफस्टाइल, अच्छी बॉडी बनाने के लिए या फैट लॉस करने के लिए, फोकस में इंप्रूवमेंट लाने के लिए और अट्रैक्टिव दिखने के लिए। और अगर मैं ये बात बोलूं तो आप माने या ना माने, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रियलिटी कि इन सब का रास्ता आपके गट से जाता है, आपके पेट से जाता है। वॉट यू कंज्यूम यू बिकम। ये बहुत डीप बात है, आपने कहीं सुना भी होगा कि जो हम खाते हैं वैसे ही हमारे विचार बनते हैं। तो जैसा कि आपने टाइटल को पढ़ लिया होगा और आई नो आप एक्साइटेड है बहुत चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए, सो मेरे वही रूल्स है। रूम को लॉक करते हैं, शांत से बैठते हैं और अगले कुछ मिनट में इन चीज़ों को डिटेल लेवल पे ब्रेक डाउन करते हैं ताकि आज के बाद आपको कभी इस पर प्रॉब्लम नहीं आए और आपके जो भी गोल है इन चारों में से उसको आप अच्छे से अचीव कर पाए। तो इस कहानी को, इस प्रोसेस को पूरा समझने के लिए आपको इस पूरी स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट यानी कि मेन हीरो को समझना पड़ेगा, विच इज ग्लूकोज। क्या है ग्लूकोज, कैसे ग्लूकोज सफर करता है और कैसे उस सफर में आप क्या बन जाते हैं, इस चीज को स्टेप बाय स्टेप हमें समझना पड़ेगा। तो ग्लूकोज की कहानी को समझते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक बेसिक डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन बॉडी का। इसके अंदर हम खाना खाते हैं माउथ के थ्रू। जनरली हम 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करते हैं, विच इज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। यही 3 मेजर सोर्स ऑफ फूड है हमारा। तो माउथ से जब कंज्यूम करते हैं तो एसोफेगस के थ्रू, ये फूड पाइप के थ्रू खाना नीचे जाता है, उसके बाद स्टोमक में जाता है। स्टोमक में बहुत सारे बॉडी एंजाइम्स रिलीज करती है जिसके थ्रू खाने का डाइजेशन होता है। और जब इन एंजाइम्स के थ्रू खाना डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू आगे बढ़ने लगता है और स्मॉल इंटेस्टाइन ही वहां पर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, उसके अंदर से ग्लूकोज निकालता है। इस चीज को समझिए, चाहे आप प्रोटीन कंज्यूम कीजिए, चाहे आप कार्बोहाइड्रेट्स जो भी आप खाते हैं या फैट्स, सब अल्टीमेटली ग्लूकोज ही बनता है। और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू और समझाऊंगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके उसमें से जो ग्लूकोज निकलता है वो आरबीसी के थ्रू यानी कि रेड ब्लड सेल्स के थ्रू न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में बॉडी के डिफरेंट पार्ट को भेज दिया जाता है, जिसके थ्रू हम एनर्जी एक्सपीरियंस करते हैं, वर्क करते हैं, वर्कआउट करते हैं, बोलते हैं, एक्टिवली जीते हैं, सोते हैं, जो भी करते हैं सबके लिए रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली ग्लूकोज ही होता है। तो प्रोटीन को पचाने का काम एक एंजाइम करती है विच इज कॉल्ड प्रोटीएज। फैट्स को पचाने का काम एक एंजाइम करती है विच इज कॉल्ड लाइपेज। और उसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स भी डाइजेस्ट हो जाता है। अब इसके बाद समझिए ग्लूकोज की कहानी। अभी तक आप ग्लूकोज के सफर को समझ लोगे। यहाँ तक क्या हो रहा है, आप जब खा रहे हैं कुछ भी खाने में, लेट्स से आप अंडे खा रहे हैं, लेट्स से आप रोटी खा रहे हैं, अभी तक क्या सफर था आप स्मॉल इंटेस्टाइन तक समझ गए हैं। तो अब क्या हुआ, जब ग्लूकोज ब्लड के थ्रू जाने लगा तब वो सेल्स के पास पहुंचता है। अब मैं आपको सेल्स की स्ट्रक्चर दिखाता हूं। ये है बेसिक ह्यूमन सेल का स्ट्रक्चर, आप यहाँ पे टैबलेट में देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बेसिक लेवल पे समझा देता हूं क्या क्या चीजें होती हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए और आप सेल्यूलर लेवल पे समझ जाए, ताकि आप जो भी कंज्यूम कर रहे हैं उसको लेकर आप अवेयर रहें और ज्यादा शिट कंज्यूम आप नहीं करेंगे। ऑटोमेटिकली फिर आपकी बॉडी या जो भी चीज आप लुकआउट कर रहे हैं वो अचीव कर पाएंगे। ह्यूमन सेल को समझने के लिए आपको 3 चीजें समझना पड़ेगा: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड डीएनए। सेल मेम्ब्रेन एक आउटर वॉल की तरह काम करता है जो एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करता है और एक बाउंड्री बनाकर रखता है ताकि सब सेल अच्छे वे में परफॉर्म कर पाए। सेकंड, साइटोप्लाज्म है जो इसके अंदर लिक्विड फ्लो कर रहा है जिसके थ्रू सारे न्यूट्रिएंट्स का फ्लो होता है। आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना है विच इज, जो आपने पढ़ा भी होगा अपने बायोलॉजी के चैप्टर में या पढ़ेंगे आप आगे जाके, विच इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ये सबसे बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है ग्लूकोज के साथ। जो भी आप ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं, मतलब जो फाइनली ग्लूकोज बन गया, इसी चीज को माइटोकॉन्ड्रिया समझो। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है, ऑक्सीजन हम जो ब्रीथ कर रहे हैं, और ग्लूकोज मिलता है तो माइटोकॉन्ड्रिया इन दोनों को यूज करके एक एनर्जी का फॉर्म बनाता है विच इज कॉल्ड एटीपी। बहुत लोग जो क्रिएटिन कंज्यूम करते होंगे जिम जाने से पहले वो जानते होंगे एटीपी के बारे में। जितना आपका सेल या माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोड्यूस करेगा ना, उतना आपके अंदर ज्यादा एनर्जी होगा। तो यही सारा खेल आपका माइटोकॉन्ड्रिया अंदर से खेल रहा है। यही डिसाइड करता है कि आप कितना एक्टिवली लाइफ जिएंगे, कितना थका फील करेंगे, कितना आपके अंदर एनर्जी होगा, काम करने में मजा आएगा कि नहीं, एंगेजमेंट हाई होगा कि नहीं काम के अंदर। ये सब इसी के थ्रू डिसीजन होता है, क्योंकि इसको बोलते हैं पावर हाउस। अभी मैं यहाँ पे ये चैप्टर नहीं खोलूंगा व्हाट इज डीएनए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डीएनए भी इसके अंदर, डीएनए जो है जो कि न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस ऑफ द सेल है और उसमें सेफ रखा था डीएनए। यही डीएनए डिसाइड करता है कि आपकी आंखें भूरी होगी कि नहीं, आप कितने लंबे होंगे, आपके हेयर किस टाइप के होंगे, ये सब डीएनए में ही डिसाइड होता है, जेनेटिक कोडिंग बोलते हैं। तो अब आपको यहां तक क्लैरिटी है, जो आपने खाया डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू खाने का क्या हुआ, उसके बाद कैसे ग्लूकोज रिलीज हुई, कैसे ग्लूकोज को माइटोकॉन्ड्रिया ने यूज किया, और यही चीज डिसाइड करने वाला है कि आप क्या करने वाले उस एनर्जी के साथ। अब समझिए इसके साथ लास्ट एक ग्राफ और, विच इज कॉल्ड ब्लड शुगर ग्राफ।
ग्लूकोज का ये बेसिकली इसको ग्राफ बोलते हैं। इसके अंदर एक मशीन होती है जिसको लोग यहाँ पर लगाते हैं और खाने के बाद ट्रैक करते हैं कि कौन सा खाना ब्लड के अंदर कितना ज्यादा शुगर स्पाइक कर रहा है। जितना ज्यादा शुगर स्पाइक होगा ना, उतना जल्दी आप एज करेंगे, उतना जल्दी आप थका फील करेंगे, उतना जल्दी आप बॉडी नहीं बना पाएंगे। जो भी आपका इन चारों में से मैंने आपको गोल बताया वो अचीव करने में आपको डिले होगा या नहीं भी हो सकता है। तो हमें मेक श्योर करना है, इस ग्राफ में आप देख पा रहे होंगे सेफ लिमिट बोला जाता है 30 मिलीग्राम पर लीटर। अगर इस रेंज तक ये चीज बढ़ रही होती है तो इसको बोलते हैं हम लोग सेफ जोन में है। पर अभी तक हमने पाया है कि आप कुछ भी खाइए, आप प्रोटीन लीजिए, कॉफी पीजिए, कुछ भी कीजिए, पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करेगी, मतलब कि तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लास्ट में ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होने वाले हैं। यहां तक आपको क्लैरिटी है। लेकिन अब ये समझिए कि सब ग्लूकोज एक जैसे नहीं होते हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर तो आप बोलोगे आदित्य फिर तो लोग दिन भर सबसे सस्ता कुछ खाना खा के बॉडी बना लेंगे। ऐसा नहीं होता। कितना शुगर स्पाइक होगा यही डिसाइड करेगा आपकी एनर्जी क्या होगी। और यही पर रिस्पॉन्सिबल होता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर सारे इंडियन डाइट्स आते हैं, रोटी, चावल, सब्जी। और कार्बोहाइड्रेट्स हर तरीके का अनहेल्दी नहीं होता। कुछ चीजें अच्छी भी होती हैं जैसे कि फाइबर और स्टार्च। कुछ हद तक फाइबर फूड्स वो होते हैं जो कि लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, वो सब भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपके लिए डेडली है जो कि फास्ट सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स है, जैसे कि मैदा। इसको बहुत लोग शुगर क्रैश भी बोलते हैं। इसको समझिए। यहां पर मान लीजिए कि आपने अभी 3 अंडे खाए हैं, तो अंडों के अंदर ज्यादातर प्रोटीन है। एक अंडे के अंदर 6 ग्राम प्रोटीन होता है विथ यॉक। तो ये चीज आपका शुगर स्पाइक ज्यादा नहीं करेगा, इतना ही करेगा। 30 के राउंड करता है, 35 के राउंड करता है, 20 के राउंड करता है। तो आप एक स्टेबल लेवल ऑफ एनर्जी फील करेंगे। इसलिए बोलते हैं जब हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो आपको एक स्टेबल एनर्जी मिलता है पूरे दिन के लिए। सडनली आपको एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा नहीं होता, फिर सडनली आपका एनर्जी क्रैश नहीं होता। क्योंकि आप देखते हो कि बहुत ज्यादा मीठा खाने के बाद उसमें तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर आंख बंद बंद, थका थका, बहुत रुका रुका सा फील होता है। आइसक्रीम, ये सब चीजें तुरंत, या फिर टेबल शुगर, ये सब बहुत जल्दी आपके शुगर स्पाइक बढ़ाता है। तो अब हम लोग यहां तक ये समझ चुके हैं कि अगर अपने खाने में हाई क्वालिटी प्रोटीन्स और फैट्स रखें और मिनिमल अमाउंट में सिंपल कार्बोहाइड्रेट रखें। कार्बोहाइड्रेट के 2 टाइप होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट को हमें कम करना है, कॉम्प्लेक्स को बढ़ाना है। कॉम्प्लेक्स के लिए हमें ज्यादा स्टार्च, आप इसे गूगल कर सकते हो स्टार्च सोर्सेस क्या है, या फिर फाइबर सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, ये सब आपके लिए हेल्दी है। तो हम लोग जितना अपने खाने में हाई क्वालिटी प्रोटीन्स और फैट्स, यहां फिर से देखिए सेल को, सेल समझिए, सेल के अंदर ये सारे डीएनए की जो प्रोग्रामिंग हो रही है ना, वो विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम हो रहा है। और राइबोसोम का काम है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। मतलब आपका एक एक सेल, समझो इस डीप क्लैरिटी को, आपका एक एक सेल प्रोटीन से बना हुआ है। यानी कि ह्यूमन बॉडी में अराउंड 1 बिलियन नहीं, 2 बिलियन नहीं, 100 बिलियन नहीं, 37 ट्रिलियन ह्यूमन सेल्स होते हैं, 37। और हर एक सेल को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। बट इंडियन डाइट में बहुत हद तक लैक किया जाता है, जिसकी वजह से आंखों की प्रॉब्लम, डायबिटीज, बहुत सारी डिजीज आप सफर, या फिर कैंसर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है, क्योंकि फ्री रेडिकल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी के अंदर। तो आप ये समझ रहे हो जितना आपके खाने में ये शुगर या फिर सिंपल कार्बोहाइड्रेट कम होगा और प्रोटीन और फैट्स जितना अच्छा होगा, सेल्स को उतना अच्छा फूड मिलेगा ग्रो के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया उतना अच्छा रिस्पॉन्स करेगा, आप एक्टिव लाइफस्टाइल जियोगे, यंग लाइफस्टाइल जियोगे और जिंदगी के साथ इंगेज करोगे। यहां तक आप पूरी तरीके से क्लियर हो चुके हैं कैसे सेल्यूलर लेवल पे चीजें काम करती है। अब आपका सवाल होगा कि आदित्य, अब मैं चीजों को समझ चुका हूं, मुझे थोड़ा कैलोरीज के थ्रू ये बताओ कि मैं क्या खाऊं, प्रोटीन बेसिस पे, कार्बोहाइड्रेट बेसिस पे, फैट्स के बेसिस पे, की चीजें मेरे लिए बेटर हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले ये आपके लिए 8 के 8 टॉप क्लास वर्कशॉप लाइव हो चुके हैं रेबल्स यूनिवर्सिटी पे। कॉम्बोज चेक करोगे आपको और भी ऑफर्स मिल जाएंगे। पर हाँ, मैं जानबूझ के कुछ इन्वेस्टमेंट बैरियर लगाता हूं कि सीरियस लोगों को मैं बुला पाऊं और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन कर पाऊं। सो अगर आपको टाइम की मास्टरी करनी है, देन प्रोडक्टिव बुद्धा, आपको सामने वाले का दिमाग पढ़ के प्रेडिक्ट करना, उनके बिहेवियर को पहले ही एडवांस में, देन आई इनवाइट यू इन माई मास्टरी इन डार्क साइकोलॉजी। अगर आपको अपना पहला लाख कमाना है विद प्रूवन रोड मैप एंड नो बुलशिट, देन आई इनवाइट यू इन माई हाउ टू अर्न योर फर्स्ट लाख एंड अर्न दैट कंसिस्टेंटली। आपको यह समझना है कि मर्दों की दुनिया कैसे चलती है। आदित्य, मैं बॉय बन के थक चुका हूं, कैसे अपना स्टैंड लूं, कैसे मैं यूनिक बनूं, देन आई इनवाइट यू इन द ट्रू सिग्मा मैन। ऐसी बहुत सारी चीजों को चेक कर लीजिए। हाउ टू फाइंड योर पर्पस, कम्युनिकेशन स्किल, बॉडी लैंग्वेज मास्टरी, जो भी आपके गोल है, हर चीजों पे काम हो रहा है। फायदा उठाइए। कोई हेल्प चाहिए तो व्हाट्सएप एक्टिव है 9836869644। माय टीम विल डेफिनेटली हेल्प यू। और साथ में आपको लगता है कि आदित्य मेरा डाउट कुछ पर्सनल है, क्या तुम मेरी कुछ पर्सनल मदद कर सकते हो, देन आई इनवाइट यू इन माय 1-on-1 कॉल बुकिंग। क्योंकि मेरा शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी होता है, इसी वजह से मुझे कुछ मनी बैरियर्स लगाना पड़ता है। अब चलिए समझते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कैलोरीज के बारे में, कि आपको कितना कैलोरी खाना है अगर आपको अपना बॉडी वेट मेंटेन रखना है, अगर आपको मसल गेन करना है, या फिर अगर आपको फैट लॉस करना है। तो कैलोरीज को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो। ये समझो कि प्रोटीन के 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होते हैं, फैट के 1 ग्राम में 8 कैलोरीज होते हैं, एंड कार्बोहाइड्रेट्स के 1 ग्राम में
4 कैलोरीज होते हैं। पर हाँ, फैट का मतलब ये नहीं कि कुछ भी खाना है, वैसे प्रोटीन का मतलब ये नहीं कुछ भी खाना है, हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ फैट भी खाना है। सो उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है और आ जाना है कैलोरी कैलकुलेटर। आप सर्च करोगे वो आ जाएगा। ये जैसे खोलोगे, लेट्स से आपका एज ले लेता हूँ मैं 23 है, आप एक मेल हैं, आपकी हाइट ले लेते हैं 176 सेंटीमीटर है, आपकी बॉडी वेट लेट्स से केजी में 60 केजी है, आप मेरी तरह एक्टिव लाइफ जीते हैं, 4-5 टाइम एक्सरसाइज करते हैं, आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट दबा देना। नाउ यू विल सी दैट कि आपको मेंटेन करने के लिए एक दिन में 2329 कैलोरी चाहिए। वेट गेन करने के लिए इसमें आपको प्लस 500 कैलोरी ऐड कर देना है, घटाने के लिए 400-500 कम कर देना है। तो मेंटेन करने के लिए 2300 कैलोरी है। अब समझिए यहां से प्रोटीन आपको कितना कंज्यूम करना है। प्रोटीन का मतलब मैं कह रहा हूं हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, वे प्रोटीन इज द बेस्ट सोर्स। पर हाँ, हो सकता है आपके पास इतने पैसे नहीं हो, 2700-2800 का 1 किलो का हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोटीन आता है वे प्रोटीन। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए एग्स बेस्ट सोर्स है। तो एग आप खा सकते हो यॉक के साथ, 3-4 एग सेफ है, और एग वाइट्स आप 7-8 भी जा सकते हो दिन। इट इज द चीपेस्ट एंड द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोटीन। जो लोग वेजिटेरियन है वो दूध, दही, पनीर, टोफू, ये सब भी कंप्लीट सोर्सेस ऑफ प्रोटीन है जो आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। वैसे ये चीजें मैं यहाँ पर अभी नहीं बताऊंगा डिटेल में। प्रोटीन आप सर्च करोगे वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, बहुत सारे आपको अच्छे अच्छे सोर्सेज मिल जाएंगे। यू कैन स्टार्ट विद दैट, या फिर नॉन वेजिटेरियन के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते ही हैं। पर हाँ, अब ये समझिए कि लेट्स से प्रोटीन कितना कंज्यूम करना है। जो लोग थोड़ा बहुत ही मसल गेन कर रहे हैं या फैट लॉस कर रहे हैं ना, उनको अपनी बॉडी वेट से 1.5 टाइम लेना है बिगिनिंग डेज में। लेट्स से कि आप 60 किलो के हैं तो आपके डेली का प्रोटीन कंजम्पशन 90 ग्राम्स होना चाहिए। एक नॉर्मल इंसान को रेकमेंड किया जाता है, जो कि अपनी बस एक नॉर्मल लाइफ को जीता है, पर ग्राम बॉडी वेट के इक्वल प्रोटीन। लेट्स से कोई आदमी 80 किलो का है, 70 किलो का है, तो उसको 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए ही चाहिए मिनिमम एक्टिविटी के लिए। लेट्स से मेरा बॉडी वेट अभी 68 किलो है, तो 68 से मल्टीप्लाई करके 1.8 जो भी आता है, मैं अपना टारगेट रखता हूं 120 या 130 ग्राम्स के अप्रॉक्स होता है इन अ डे प्रोटीन। तो यहां पर लोग देख रहे हैं कि लेट्स से कि आप बॉडी गेन करना चाह रहे हैं, तो आपका डेली का टारगेट है 2800 कैलोरीज। तो मान लीजिए कि आपकी डेली रिक्वायरमेंट अभी इनिशियली है 90 ग्राम्स, तो 9 4 36, जो कि 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन में 4 कैलोरीज है। तो आपको प्रोटीन से 360 कैलोरी मिल गया। फैट से आप रेस्ट अपना 700 to 800 कैलोरीज पूरा करेंगे, और इन दोनों को जब जोड़ दोगे आप 800 प्लस 400 1200 रेस्ट आप कार्बोहाइड्रेट से लेंगे। और कार्बोहाइड्रेट्स में सब कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाना है। गूगल पे सर्च करेंगे आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स फूड सोर्सेज, हमें सिंपल नहीं खाना, जो कि स्लो इंसुलिन रिलीज करे और आपके ऊपर प्रेशर नहीं आए, आप एक स्टेडी फ्लो ऑफ एनर्जी को फील करें। इसके लिए बहुत सारे सोर्सेज आप चेक कर लीजिए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आप ढूंढ लें, जैसे कि ओट्स है, प्योर व्हीट की रोटी है। आजकल तो आटे में मिलावट आ गया है, पर अगर आपके पास प्योर व्हीट की रोटी है देन इट्स अ प्रिविलेज। या फिर स्वीट पोटैटोज, राजमा, छोले, ये सब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाते हैं। अब बात करते हैं फैट्स के बारे में। फैट्स में आपको कंज्यूम करना है अनसैचुरेटेड फैट्स को ज्यादा, जैसे कि एक यॉक 3 से 4 खाना डेली के लिए सेफ है, कोई दिक्कत नहीं। लड़कियां भी 2-3 खा सकती हैं दिन भर। और हाँ, स्पेशली मैं लड़कियों को भी रिक्वेस्ट है, ये मत सोचिए कि प्रोटीन का मतलब कोई मसल होता है, बिग बाइसेप्स होगा, ये सब लड़कों के लिए बना है, बस बॉडी दिखाना। नहीं, प्रोटीन इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। मैंने क्या कहा, अगर आप लड़की लेट्स से 50 किलो की हैं, आपको जीने के लिए आपके बेसिक फंक्शनिंग ऑफ योर नेल्स, ऑफ योर फेस ग्लो, ऑफ योर हेयर्स, ऑफ योर क्वालिटी ऑफ स्किन, प्रोटीन इज नीडेड। तो मिनिमम आपको 50 ग्राम तो चाहिए ही, डेली रिक्वायरमेंट है। और लड़कियां दिन भर में कितना प्रोटीन खाती हैं? दिन भर उनको बोला जाए तो क्या होता है, रोटी चावल खा के बैठी रहती हैं पूरे दिन, बोलती है नहीं सब ठीक है। आप समझिए, आप पीरियड्स में इतना सारा ब्लड लॉस करती हैं, उस वक्त भी आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। हेमोग्लोबिन, हेम मींस आयरन, ग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। कोलेजन जो आपके फेस के यंगनेस में काम आता है, वो भी एक प्रोटीन ही है। दिस इज व्हाई प्रोटीन बिकम इंपॉर्टेंट। यहां पे बॉडी बिल्डर से नाम खराब कर दिया प्रोटीन का डब्बे डब्बे करके, लेकिन आप समझिए प्रोटीन मींस बेसिक अमाइनो एसिड्स का कलेक्शन। वो आपकी बॉडी को चाहिए फॉर एवरी सेल फंक्शनिंग। आपको ज्यादा दिन भर नहीं खाना है, 3 टाइम डिसाइड कीजिए। एक मॉर्निंग होगा 9 to 10 के बीच में एक ब्रेकफास्ट, एक लंच होगा 1 या 2 PM के अराउंड, और एक शाम में या रात में 8 या 9 बजे करीब करके फाइनल करना है आपको। ज्यादा दिन भर मंचिंग मत करो। द मोर टाइम यू ईट, द मोर टाइम योर पैनक्रियाज रिलीज इंसुलिन। और जितना इंसुलिन रिलीज होगा ना, समझो क्या हो रहा है, क्यों डायबिटीज होता है, समझो इस चीज को। आपके पैनक्रिया को मैसेज गया कि इंसुलिन रिलीज करो क्योंकि खाना आया है। जितनी बार आप खाते हो उतनी बार इंसुलिन रिलीज, उतनी बार सेल्स के ऊपर प्रेशर। सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं पहले मुझे ये एनर्जी तो बर्न करने दो, तुम मुझे दिए जा रहे हो, मैं कहां बर्न करूं? इस वजह से आपके सेल्स के अंदर बनते हैं फ्री रेडिकल्स, और फ्री रेडिकल जन्म देते हैं कैंसर सेल्स को। फ्री रेडिकल्स के बारे में पढ़ाई कर सकते हैं, जिसको सप्रेस करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट फूड्स खाए जाते हैं। तो याद रखिए, जितना ज्यादा, इसको ऐसे समझो सिंपल भाषा में, लेट्स से कि एक ट्रेन है, ट्रेन चलती है कोयले पे, समझना इस चीज को। तो आपको ड्यूटी मिला है कि आपको कोयला फेंकना है, क्या जितना कोयला जलेगा उतना ट्रेन को पावर मिलेगा, इंजन को उतना स्टीम फेंकेगा, उतना ट्रेन आगे चलेगी। तो आपको थोड़ा कोयला मिला, आपने जलाया, फिर आपने कोयला फेंका, फिर कोयला जली, फिर ट्रेन चली, फिर आपने कोयला फेंका, कोयला जली, ट्रेन चली। ये लिमिट ठीक है, आपने कम कम खाया, तरीके से खाया, ये हो रहा है। अब सडनली लेट्स से कोयला फेंक रहे हैं, फिर आपके ऊपर कोई लोड करता है पीछे से ट्रैक्टर, ये भी जलाओ, फिर आप जलाना शुरू करते हैं, फिर ट्रैक्टर एक और फेंक देता है कि ये भी जलाओ। आप बोलते हो कि पहले मुझे इसको तो जलाने दो,
इतना प्रेशर दोगे और आपके ऊपर इतना सारा कोयला आता है कि आप भी दब के कोयले के अंदर मर जाते हो। यही बॉडी के साथ होता है। बॉडी बोलता है पहले मुझे एनर्जी तो बर्न करने दो। आप जिम नहीं कर रहे हो, आप फिटनेस पे नहीं हो, आप रनिंग पे नहीं जा रहे हो, आपके माइटोकॉन्ड्रिया उस एनर्जी को यूज ही नहीं कर रहा है, बस खाए जा रहे हो, इंसुलिन बढ़ता जा रहा है और एक समय के बाद इसी को बोलते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस। इतना ज्यादा आपकी बॉडी इंसुलिन बनाने लगती है कि आपको एक समय के बाद इंसुलिन समझ ही नहीं आता। इसलिए देखना कि जो लोग मोटे होते हैं ना, उनको रह की क्रेविंग होती है और उनको भूख लगता है शुगर खाने से, शुगर वाली चीजें खाने से, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खाने से, क्योंकि आपके इंसुलिन का रेसिस्टेंस आ गया है। उसी के लिए आपने सुना होगा कि आपके एल्डर लोगों को इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, क्योंकि अब उनकी बॉडी इंसुलिन बनाना नेचुरल तरीके से बंद कर चुकी है, कम कर चुकी है। इसीलिए हाई क्वालिटी फूड्स खाइए, 2-3 बार ही खाइए, ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। बॉडी बहुत स्मार्ट है, बॉडी को बर्न करने का मौका दीजिए। साथ में मैं आपको 2-3 सप्लीमेंट रिकमेंड करूंगा। एक है ओमेगा 3 जो कि फैटी फिश से बनता है। जो लोग वेजिटेरियन है वो अवॉइड कर सकते हैं, वो उसके लिए सीड्स खा सकते हैं, पंपकिन, चिया, बहुत सारे सीड्स आते हैं, आप देख लीजिएगा। नॉन वेजिटेरियन कंज्यूम कर सकते हैं फिश ऑयल, जिसको ओमेगा 3 बोलते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, आपके हार्ट के हेल्थ के लिए। सेकंड, आई विल रिकमेंड विटामिन D3। ये भी बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, क्योंकि हमें नेचुरली नहीं मिल पाता सन के द्वारा, और मिलता भी है तो बहुत सारे यूवी रेज भी साथ में आ सकते हैं, सो रिस्क बढ़ जाता है कैंसर का। तो हम सन में नहीं जाते हैं, अवॉइड करते हैं। इस तरीके से आपका जो भी टारगेट है, आपको मसल गेन करना है प्लस 500 कैलोरी में चले जाओ, मेंटेन कैलोरी से 500 प्लस कैलोरी, कम करना है 400-500 कैलोरी कम कर दो, बस इस तरीके से। लेकिन याद रखना, फैट लॉस कर रहे हो या मसल कर रहे हो, प्रोटीन से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जो भी आपका कैलोरी आएगा, प्रोटीन को आपको 1.5 से 1.8 टाइम के बीच आप ले सकते हैं। आप बिगनर हैं तो 1.5 टाइम ऊपर मत जाना। लेट्स से आपका 60 किलो है तो आप 75 ग्राम से ऊपर नहीं जाएंगे, और प्रोफेशनल बन गए, आप 3-4 महीने जा चुके हैं तो 1.7 to 1.8 ग्राम जा सकते हैं। इस तरीके से जो आपने भी सीखा है, विटनेस किया है, अगर सही से करोगे, आपका इन चारों में से कोई भी गोल हो जो मैंने बात किया था शुरू में, चाहे फोकस इंप्रूव करना हो, चाहे बॉडी अच्छी बनानी हो, चाहे अट्रैक्टिव दिखना हो या एक्टिव लाइफस्टाइल जीना हो, आपको कोई नहीं रोक सकता है। यू जस्ट नीड टू बी लिटिल मोर कॉन्शियस एंड नॉट नाइस। थोड़ा सा कॉन्शियस होकर अपने डाइट चार्ट को प्रॉपर बना लीजिए, प्रोटीन और हाई क्वालिटी फैट्स को ऐड कीजिए, साथ में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ऐड कीजिए, एक ईजी, एक स्टेबल लाइफ को एंजॉय कीजिए। ये नहीं कि बस कुछ भी खा के अपनी बॉडी को पुश कर रहे हो और बाद में जाके सिर्फ रिग्रेट होता है। बात आप भी जानते हैं, क्योंकि जब आप आईने के सामने खड़े होते हो, आपको खुद से कभी कभी अपने आप से शर्म आती है, और आपको पता भी है कि आप इंप्रूव कर सकते हैं, पर आप लाचार थे। पर ये वीडियो अब आपको यहाँ से काफी डिटेल में हेल्प करेगा प्रॉपर्ली आपका डाइट चार्ट या प्लान करने में खुद के लिए। और इसी के साथ अगर आप बॉडी बना रहे हैं, अट्रैक्टिव दिखने की तैयारी कर रहे हैं, मसल पुट ऑन कर रहे हैं, वेट लॉस कर रही हैं, आप लड़कियां लड़के जो भी हैं, पेशेंस रखेंगे आप। प्रोसेस टफ है। मुझे आज वर्कआउट जिम करते हुए लगभग 13 से 14 साल हो चुके हैं। जो लोग सुनते हैं वो शौक में चले जाते हैं, बट या इट विल डिमांड योर पेशेंस, तभी आप कुछ बड़ा बना पाते हैं। बिजनेस आपका 5-10 साल मांगता है, बॉडी आपकी 5-10 साल अच्छी क्वालिटी टाइम मांगती है। एक टॉप क्लास ब्रेन करने के लिए आपको 5-10 साल किताबों के साथ बिताना पड़ता है, तभी जाके कुछ यूनिक बनता है। हड़बड़ी मत मचाइए, प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। जब हेल्दी लाइफ जीते हैं तो अच्छा दिखते हैं, अच्छा बोलते हैं, और लाइफ आपकी बेटर होती चली जाती है। सो ये था मेरा परफॉर्मेंस, जो मैंने बेस्ट लेवल का ट्राई किया है आपको देने का, जिससे आज के बाद आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताएंगे आप लोग, क्योंकि ये रेबल्स की कम्युनिटी है। ये जनरल कमेंट सेक्शन नहीं है कि हाँ अच्छा था, ओके। बहुत लोग अपनी कहानियां शेयर करते हैं, फेलियर शेयर करते हैं, मेरे बारे में बताते हैं, ओपिनियन रखते हैं, इंप्रूवमेंट बताते हैं, नए टॉपिक सजेस्ट करते हैं। ये अच्छा लगता है। ये कोई भी कमेंट सेक्शन पढ़ता है वो समझ जाता है कुछ यूनिक यहाँ पे चल रहा है, और यही कम्युनिटी बनाने का मोटो मेरा डे 1 से है। साथ में आप चैनल पे नए हैं तो पूरे चैनल को चेक कीजिए। आपको लगता है कि समय का सही यूज हो रहा है, देन सब्सक्राइब, अदरवाइज टाइम ले सकते हैं आप। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। वहाँ पे मैं डेली अपनी स्टोरी में अपनी लाइफ के बारे में जो भी चीज़ें मैं करता हूँ, सोचता हूँ, बोलता हूँ, जो भी चीज़ें होती है, मैं सब कुछ वहाँ अपडेट करता रहता हूँ। और एंड इसी पे करूँगा रेबल्स क्लोजर्स। आदित्य, मेरे पास नॉलेज है, मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर पोटेंशियल भी है, बट मुझे पता ही नहीं मार्केट से पैसा कैसे कमाते हैं एग्जैक्टली, और इसीलिए मैंने रेबल्स कोर्स बनाया है। वहाँ पे मैं अपनी हैंड होल्डिंग सपोर्ट करवाता हूँ। पहले आपको कॉल बुक करना पड़ेगा और फिर वो बैठेंगे साथ में। हमारी प्रॉमिस है कि आपको कंसिस्टेंट इनकम जनरेट करवाने में हम लोग वहाँ हेल्प करेंगे। और साथ में आपके लिए 8 के 8 वर्कशॉप चेक कर लीजिए, कॉम्बोज चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे ऑफर्स मिल जाएंगे। चलिए फिर मैं ऐसे ही टॉप क्लास कंटेंट लाता रहूँगा, और मुझे आपकी मदद चाहिए। और वो मदद ये है कि आपको जो भी अच्छे अच्छे टॉपिक आपके दिमाग में आइडियाज आते हैं, जरूर नीचे कमेंट में लिखना। मैं की चीज़ों को खुद देखता हूँ, ट्रैक करता हूँ, उसको नोट बनाता हूँ। ये भी किसी की डिमांड थी, आदित्य डाइट फिक्स करो, या फिर इसके पहले जो एक बना था फेमिनिटी के ऊपर, सब कुछ डिमांड पे ही आता है। तो जितने अच्छे टॉपिक्स होंगे उतना अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए बनता रहेगा। चलिए फिर मैं आपसे मिलता हूं किसी ऐसी टॉप क्लास कंटेंट के अंदर। ग्लोरी विल कम।